जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में आपका एक और कदम आगे बढ़ता है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। और इससे कई ज्यादा सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई इसके अंदर में धीरे धीरे करके अलग अलग पार्ट के माध्यम से हम आपके सारे टाइप कवर कराएंगे। और ये आपका पहला पार्ट होगा जिसके अंदर में हम कुछ बेसिक सवाल करेंगे और यहाँ पर कुछ एक दो टाइप और हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब तक जो मैंने ये पीवाईक्यू सीरीज में आप लोगों को करा दिया, देखिए जो बच्चे ये पीवाईक्यू सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि रेलवे के लिए हमने एक अलग ही पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया हुआ है। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं हर एग्जाम्स के, जैसे आप एनटीपीसी की कर रहे हैं, ग्रुप डी की कर रहे हैं, आरआरबी जेईई हो गया, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एलपी टेक्नीशियन, किसी परीक्षा की हो गई, तो ये पीवाईक्यू सीरीज आपको उसमें काफी मदद करेगा। ठीक है, और इसमें अब तक हमने इतनी क्लासेस करवा दी है, 5 क्लासेस हमारी हो गई है और ये हमारी मेरे भाई छठी क्लास है जिसमें हम आपको सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट लॉस शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, डेली की जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर पर अपलोड हो जाती है। ये जो 5 क्लासेस मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाई है ना, इन पांचों क्लास की जो आपकी क्लास वाइज पीडीएफ है पूरी की पूरी दोस्त यहाँ पर प्रिंटेबल और क्लास नोट्स दोनों के दोनों, ये आपको मेरे भाई मिल जाएगी इसी टेलीग्राम पर। और अभी ये छठी क्लास के बीसी के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिया गया है आपको, तो आप इसको क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और फायदा अपना अपना खुद ही पहुंचा लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई। तो लाभ और हानि, अब देखो ऐसा नहीं है कि लाभ और हानि के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में आइडिया होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बेसिक से लेकर के चलेंगे और आपको टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे यहाँ पे, कि आपको कहीं पर कोई बैच लेने की आवश्यकता ना पड़े। रेलवे स्पेशल नाम से कहीं पर कोई बैच अगर हो तो मेरे भाई ऐसा ना हो कि आपको वहाँ फुद्दू बनाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम यूट्यूब के माध्यम से हम आपको सब कवर करा देंगे और रेलवे स्पेशल नाम की कोई ऐसी बैच लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप विश्वास रखिए, ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज मेरे भाई ऐसा कंटेंट देगा जो अच्छे अच्छे पेड बैचेस भी आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। आइए चलिए, तो सबसे पहले लाभ और हानि की हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर सीपी, जिसे इंग्लिश में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या कहते हैं, तो क्रय मूल्य मतलब जिस चीज में यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे हिंदी की थोड़ी सी मात्रा मेरे भाई अगर गड़बड़ हो गई तो आप लोग माफ कर देना मुझे। ठीक है, तो जिस कीमत पर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकानदार से 10 रुपए में ब्रेड खरीद के लेके आए, तो वो क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, और जो चीज आप खरीदने के बाद में निश्चय करते हो कि हम इसे बेचेंगे और जिस कीमत पर आप उसे बेचने की बात करते हो तो वो क्या कहलाता है, वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है, वो आपका मेरे भाई सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एसपी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में हम यहाँ पर बोल सकते हैं मेरे भाई विक्रय मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, तो विक्रय मूल्य कह सकते हैं। अगर मान लो कोई इंसान है, कोई भी वस्तु को खरीद रहा है और खरीदा जितने में है उससे अगर वो ज्यादा में बेच दे तो क्या होता है, उस केस में फायदा होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मेरे भाई खरीदी हुई कीमत से ज्यादा बेची हुई कीमत है यहाँ पर, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा सीपी से ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर ध्यान रखना जो हमें प्रॉफिट होगा यहाँ पर वो किसके बराबर में होगा, तो आप अपने सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को घटा देना। मानो आपने 120 में बेचा था और 100 में खरीदा था, तो फायदा कितने का हुआ, 20 का हुआ। इसी को हम गेन भी कहते हैं या प्रॉफिट भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे लाभ कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको यहाँ पर गेन निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर गेन जो है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिंदी में लाभ बोलते हैं। और वो निकलता है कैसे, तो एसपी में से सीपी को घटाने पर निकलता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमारा खरीदने वाला कीमत ज्यादा हो गया बेचने वाले कीमत से, उस केस में हमें मेरे भाई यहाँ पर नुकसान होता है, लॉस होता है। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो मेरे भाई हानि भी यहाँ पर कहते हैं। और ये जो हानि होगा वो बराबर होगा किसके, तो हानि जो होगा बराबर होगा सीपी माइनस एसपी के यहाँ पे। ठीक है, मतलब खरीद लिया 100 रुपए में, बेच पाए 80 रुपए में। जैसे मोबाइल जो होता है कभी भी बेचोगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल हो गया, कार हो गया, हमेशा कम कीमत पर बिकेगी। और प्रॉपर्टी जब भी बेचोगे तो हमेशा ज्यादा कीमत पर बिकेगी। तो रियल एस्टेट में इंसान को हमेशा फायदा होता है और एसेसरीज में हमेशा उसको लॉस होता है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है या आपको लॉस परसेंट निकालना है, जैसे मान लीजिए लाभ कितने प्रतिशत का हुआ वो निकालना है, तो ये लाभ की तुलना जो है फिक्स क्वांटिटी के साथ में की जाती है, यानी अपॉन में सीपी इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब कई लोगों का ये विचार होता है कि गुरुजी ये बताइए अपॉन में सीपी ही क्यों लेते हैं, एसपी क्यों नहीं लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, यहाँ पर नीचे में हमेशा उस मात्रा को लिया जाता है जो फिक्स होता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। क्रय मूल्य जो है वो अपने आप में फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन विक्रय मूल्य डेविएट होते रहेगा। आपके मन के ऊपर में आप कितने में बेच रहे हैं, कितने में नहीं बेच रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या लेते हैं, तो 100 लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 की हम लोग शुरुआत करते हैं। और टाइप नंबर 1 पे मेरे भाई हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और टाइप नंबर 1 की सारी बातें हम लोग समझते हैं। क्या कहा गया, कैसे कहा गया, कितना कहा गया, वो सारी बातें आप लोगों को तरीके से मेरे भाई जानने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट लॉस को हमने अलग अलग टाइप में बांटा है। पहले हम आपको लाभ और हानि पढ़ाएंगे और उसके बाद में हम आपको डिस्काउंट भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में काफी सारे टाइप होंगे और अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें समझने को मिलेंगी। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं पहली वाली वीडियो सबसे खास है, उसी को देख लेते हैं, सेकंड थर्ड वीडियो हमारी काम की नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको हर वीडियो को बराबर महत्व देना है और हर वीडियो के आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक, आखिरी मिनट तक आपको मेरे भाई वीडियो देखनी है। इस बात को ध्यान रखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, रोज इसके ऊपर में वीडियो आएगी। और जैसा मैंने प्रॉमिस ये भी किया था कि हर चैप्टर के बाद में प्रैक्टिस सेट कराएंगे, पिछली वाली प्रैक्टिस सेट पर ताबड़तोड़ तरीके से मेरे भाई आपके कमेंट्स भी आए, प्यार भी आया और देख करके बहुत अच्छा भी लगा कि हाँ वाकई में आपको परिवर्तन मिल रहा है। क्वेश्चंस के लेवल मेरे ऊपर छोड़ ही दो, वो तो आप देखा ही होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में मैंने किस लेवल के क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो सारा कंटेंट का जिम्मेदारी मेरे ऊपर में छोड़ दो, आप लाइक और शेयर का जिम्मेदारी आप संभाल लो। जब वादा किया यहाँ से पूरा कराएंगे तो पूरा कराएंगे बस। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, एनटीपीसी 2021 का ये सवाल है। और सवाल में ये कहा गया है, यदि एक वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा कितना होगा। अब देखिए
प्रॉफिट हमारा कितने का है? तो आप बोलेंगे सर जो लाभ है हमारा वो 150% का है। अब अगर ये 150% की जब हम बातें करेंगे तो 150% को जब आप तोड़ेंगे यहाँ पर तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 150 और ये जो प्रतिशत है वो जब हटेगा तो नीचे हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। 50 से काटेंगे तो 3 बार में और 50 से काटेंगे 2 बार में। नीचे वाली वस्तु हमेशा क्या होती है? तो सीपी यानी क्रय मूल्य होती है और ऊपर वाला क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है। अब इस सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया कि आप एक बार एक काम करो तो पहले क्रय मूल्य और उसके बाद में विक्रय मूल्य इनका अनुपात बताओ। यानी आपको क्रय मूल्य का बताना है और क्या बताना है? तो विक्रय मूल्य बताना है। तो किसी वस्तु को हमने खरीदा कितने में है? 2 रुपए में और 2 रुपए की वस्तु में 3 रुपए का लाभ है तो हमने बेचा कितने में होगा? तो 5 में। यानी ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रोज सुबह 8 बजे आपकी वीडियो आ जाती है। रोज सुबह 8 बजे आपको यहाँ पर लाइव रहना है और वीडियो को देखना है, मिस नहीं करना है, ध्यान रखिए। आज क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है? सर पढ़िए सवाल में। इसमें यहाँ पर ये कहा गया एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। लेन देन में हुआ हानि प्रतिशत हमारा कितना है? अगर हम बात करें तो हमने वस्तु को जो बेचा है वो कितने में बेचा है? तो बोलोगे गुरुजी 222 रुपए में बेचा है। ठीक है, और उस केस में हमें जो नुकसान हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है? 48 का हुआ है। अब देखिए सर, सीपी निकालने के 2 तरीके हैं। अगर आपको सीपी निकालना है तो आप अपने विक्रय मूल्य में क्या करिए? हानि को जोड़ दीजिए, या फिर अगर आपको सीपी निकालना है तो आप अपने विक्रय मूल्य में से क्या करिए? प्रॉफिट को घटा दीजिए। अगर प्रॉफिट हुआ है तो घटाया जाता है और हानि हुआ होता है तो जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि हम यहां पर क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो हम इसमें इसको जोड़ देंगे। 48 मेरे भाई इसका 2 ले लेगा तो 50 बन जाएगा और 220 में 50 जोड़ेंगे तो 270 बन जाएगा। यानी हमारा क्रय मूल्य इतने का है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इतने रुपए की वस्तु पर इतने रुपए का नुकसान हो रहा है तो कितने परसेंट का नुकसान होगा? तो बोलोगे गुरुजी अभी आपने फॉर्मूला बताया था कि लॉस का अगर परसेंट निकालना है तो ये देख लो लॉस हमारा कितने का हुआ है और उसके बाद कितने के ऊपर में हुआ है? तो 48 का लॉस हुआ है और 270 के ऊपर में हुआ है। 48 का लॉस हुआ है, 270 के ऊपर में हुआ है, इंटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे। सर हमारा खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 से हमारा 9 बार में गया और 3 से 16 बार में गया, कुल मिलाकर के यहाँ पर 160 बट्टे में कितना हो जाएगा? 9%। और यहाँ बट्टे में मुझे 9 एक ही जगह दिख रहा है, हालांकि 2 जगह है, आप इसे भाग कर लो, 9 का 1 गुना आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 70 है तो आपका मेरे भाई 9 54 9 7 63, तो यहाँ पर आपका जाएगा 7 बार में और ये हो जाएगा मेरे भाई इतनी बार में 17 सही 60/9%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को यहाँ पर? तो भी छोटे छोटे मतलब सवाल है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे तो आपको पता चलते चलेगा यहाँ पे। आइए तीसरा सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। ग्रुप डी का ये सवाल आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपए में खरीदता है, ए यहाँ पर क्या करता है मेरे भाई? इतने रुपए में मेरे भाई खरीदता है और उसे 576 रुपए में बेचता है। ठीक है, बी दूसरी वस्तु को इतने रुपए में यहाँ पर खरीदता है और इतने रुपए में बेचता है। तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का जो है अनुपात ज्ञात करना है कि कितने कितने परसेंट का उनका लाभ होगा, क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो ए की सबसे पहले यहाँ पर बात करें, ए ने 384 रुपए में खरीदा और 576 रुपए में बेच दिया। तो अगर हमें यहाँ पर ए का मेरे भाई परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो ए को जितने का प्रॉफिट हुआ बट्टे में सीपी इंटू करना होगा 100। उसी तरीके से यहाँ पर बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात बताओ। तो आप एक काम करो, यहाँ पर जो है ए का आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो कि ए का आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है और यहाँ पर आप ये निकाल लो बी को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है और दोनों का अनुपात ले लेना। तो बेसिकली यहाँ पर जब करोगे तो बोलोगे सर ए का जितने का प्रॉफिट है, जितने में ए ने खरीदा है, इंटू कितना किया जाएगा सर? 100% किया जाएगा। और बी ने यहाँ पर जितने में मतलब कमाया है और यहाँ बी ने जितने में खरीदा है, इंटू क्या किया जाएगा? तो 100 किया जाएगा। इनके 100 आपस में कट जाएंगे और इसका कहीं पर कोई रोल कहीं पर कोई उपयोग नहीं होगा। तो जो उपयोग होगा वो किसके ऊपर में होगा? तो प्रॉफिट अपॉन सीपी के ऊपर में होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप ये बात बताइए, ए ने किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा और उसके बाद में ए से बेचता है कितने में? तो 576 में। कितने का प्रॉफिट होने वाला है? तो अगर आप देखेंगे वहां पर तो सर 116 रुपए हो गए एक तरीके से वहां पे और 76 रुपए आपके हो गए मेरे भाई। तो 6 6 12 7 1 8 1 9 यहाँ पर 190 टू 292 आपका हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? दोनों 6 6 12, ठीक है, सॉरी 192 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये तो ये 192 का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। तो अगर हम ए की बात करें तो 192 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ए ने 384 में खरीदा है तो 384 के ऊपर में है। अब बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बी को मेरे भाई प्रॉफिट कितने का मिलेगा? 1254 में खरीदा है और 1672 में मेरे भाई यहाँ पर बेच रहा है। तो 12 से 4 आपका मेरे भाई 8 निकल जाएगा, माइनस कर दीजिए आप यहाँ पर। 6 से आपका 5 आपका 1 हो चुका है दोस्त यहाँ पे और 16 से 12 आपका 4 हो गया तो 418। ठीक है, अगर हम देखें तो 418 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 418 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है और कितने के ऊपर में हुआ है? तो हम बोलेंगे सर 1254 के ऊपर में हमारा हुआ है। कैलकुलेशंस को कभी भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना ताकि मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिलती रहे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 16 हो गया, 400 और 100 116 और 116 के साथ में मेरे भाई आप 76 और जोड़ दो तो 192 बिल्कुल हमारा सही है, यानी सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का अनुपात हमें ले लेना है। अब आप देखो ये संख्याएं सारी हमारी किससे, अब इसी का अनुपात हमें ले लेना है। अब आप देखो ये संख्याएं सारी हमारी किससे कटेंगी। तो जैसे अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 384 और ये है तो ये हमारा 8 चुके 32 और यहाँ पर ये भी हमारा 8 से जा रहा है। अगर मानो यहाँ पर ठीक है 8 के 24 हमारा 16, 4 से कटेगा। तो 4 से अगर आप काटते हो तो 4 का 9 बार में 36 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 36 हो गया तो मेरे भाई 24 हो गया तो 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा। 4 से अगर आप काटोगे 3 बार में आपका इतना हो जाएगा, लेकिन 54 आपका 4 से कटेगा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर 4 से मत उड़ाओ, इसको तो 4 से उड़ा ही सकते हो। तो आप बोलो सर 4 का 4 गुना हमारा 16 हो जा रहा है और 4 8 32 हो जा रहा है। क्या मेरे भाई यहाँ पर सीधा इसका ये डबल ही तो दिख रहा था 48, आप इसे काट दो और कितनी बार में काट दो? 2 बार में काट दो। अच्छा 418 से क्या यहाँ पर ये देखोगे तो बोलोगे सर ये सीधा सीधा आपको 3 बार में जाता हुआ दिख रहा है। 3 अगर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और 2 अगर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 3:2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी का होना। ठीक है, इसका यहाँ पर ये कितना था तो डबल था और इसका ये कितना था 3 गुना था। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 3:2 हमारा बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।